हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिकैप। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम डिस्कस करेंगे 150 प्लस जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी एमसीक्यूज, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आप आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, इंडिया शेयर ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड इज अबाउट। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग कितना है? ए अबाउट 2.1%, बी अबाउट 2.2%, सी अबाउट 2.3%, डी अबाउट 2.4%। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अबाउट 2.4%। विश्व के कुल भूमि क्षेत्र में भारत का हिस्सा लगभग 2.4% है। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन इज। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या है। ए पॉपुलेशन इज 16.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बी पॉपुलेशन इज 17.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, सी पॉपुलेशन इज 18.6% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, डी पॉपुलेशन इज 28% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉपुलेशन इज 17.7% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, लेकिन इसकी जनसंख्या विश्व की 17.7% है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ए 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बी 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सी 3.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, डी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान कौन सा है? ए 5th, बी 6th, सी 7th, डी 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7th। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के देशों में भारत का स्थान 7वां है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। भारतीय राज्य राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ए लक्षद्वीप, बी दमन एंड दीव, सी पुडुचेरी, डी दादरा एंड नगर हवेली। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बासिन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है? ए गोदावरी बासिन, बी गंगेश बासिन, सी ब्रह्मपुत्र बासिन, डी कृष्णा बासिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगेश बासिन। गंगेश बासिन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र को कवर करती है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? ए सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सी पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डी हेमिस नेशनल पार्क। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेमिस नेशनल पार्क। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख रीजन पर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और अपने स्नो लेपर्ड के कारण ये फेमस है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत में सबसे बड़ी तट रेखा है? ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात।
गुजरात राज्य की भारत में सबसे बड़ी तटरेखा है और इसकी लेंथ है 1600 किलोमीटर। अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट की बात करें तो तमिलनाडु राज्य है सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया और आंध्र प्रदेश है थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए उल्लार लेक, बी मानसाबल लेक, सी सांभर लेक, डी वेम्बानंद लेक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेमनाड लेक। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत की सबसे बड़ी झील है वेमनाड लेक। भारत के केरल में स्थित वेमनाड झील क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी झील मानी जाती है और ये खारे पानी की झील है और जो कई जिलों में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए थार डेजर्ट, बी कच्छ डेजर्ट, सी कोल्ड डेजर्ट, डी डेक्कन प्लेचो। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थार डेजर्ट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ए गोवा, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा, डी नागालैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा और गोवा की कैपिटल है पानाजी। क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज ऑल्सो नोन एज? कर्क रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? ए द आर्कटिक सर्कल, बी द कैंसर लाइन, सी द समर सोलिस्टिस, डी द नॉर्थर्न ट्रॉपिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द नॉर्थर्न ट्रॉपिक। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित एक काल्पनिक अक्षांश है और इसे उत्तरी रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास? कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ए 6, बी 8, सी 7, डी 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है और वे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू इट? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में है और अगर हम न्यूनतम लंबाई की बात करें तो इसकी न्यूनतम लंबाई है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द लेटीट्यूड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? कर्क रेखा का अक्षांश क्या है? ए 23.5 डिग्रीज साउथ, बी 23.5 डिग्रीज नॉर्थ, सी 66.5 डिग्रीज नॉर्थ, डी 66.5 डिग्रीज साउथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 23.5 डिग्रीज नॉर्थ। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से 23.50 डिग्री उत्तर के कोण पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? ए अगरतला, बी गांधीनगर, सी जबलपुर, डी उज्जैन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उज्जैन। नीचे दिए गए शहरों में से उज्जैन कर्क रेखा के सबसे निकट है। कर्क रेखा कई भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है और जहां उज्जैन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ए झारखंड, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। भारतीय राज्य मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज व्हिच वन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी जोधपुर, डी नागपुर।
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। नीचे दिए गए शहरों में से कोलकाता शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया? भारत का मानक समय क्या है? ए IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बी EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, सी GMT ग्रीनविच मीन टाइम, डी PST पैसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IST। भारत का मानक समय है IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड टाइम इन इंडिया? भारत में मानक समय बनाए रखने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, सी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। भारत में मानक समय बनाए रखने के लिए जो संगठन जिम्मेदार है उसका नाम है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL located in New Delhi maintains the Indian Standard Time IST. Question number 23, in which year was IST officially adopted in India? भारत में आधिकारिक रूप से भारतीय मानक समय IST किस वर्ष अपनाया गया था? ए 1905, बी 1947, सी 1950, डी 1962। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1947। भारत में आधिकारिक रूप से भारतीय मानक समय IST को वर्ष 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज क्लोजेस्ट टू IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन? निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST के मध्य रेखा के सबसे करीब है? ए रेवा, बी सागर, सी उज्जैन, डी होशंगाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उज्जैन। उज्जैन शहर भारतीय मानक समय IST के मध्य रेखा के सबसे करीब है। क्वेश्चन नंबर 25, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन डज पास थ्रू? भारतीय मानक समय की मध्य रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? ए गोवा, बी आसाम, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारतीय मानक समय की मध्य रेखा उत्तर प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 26, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस शहर से लिया गया है? ए मिर्ज़ापुर, बी लखनऊ, सी मेरठ, डी मुजफ्फरनगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से मिर्ज़ापुर शहर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मच इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच कितना अंतर है? ए +4.5 आवर्स, बी +5.5 आवर्स, सी -5.5 आवर्स, डी -4.5 आवर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी +5.5 आवर्स। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बीच अंतर है +5.5 आवर्स का। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी ग्रेट निकोबार, सी लक्षद्वीप, डी मद्रास। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कन्याकुमारी, जिसे केप कोमिरोन के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु में स्थित है और इसे भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु। और जो ग्रेट निकोबार पर इंदिरा पॉइंट है उसे पूरे भारतीय भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि का नहीं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज? भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, डी पॉइंट कैलीमेरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और हमने पिछले क्वेश्चन पर डिस्कस किया कि कन्याकुमारी मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दोनों में अंतर है, आप
याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड? भारतीय मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? ए वाघा बॉर्डर, बी इंदिरा कोल, सी सिक्किम, डी श्रीनगर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जम्मू और कश्मीर के सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में स्थित एक माउंटेन पास है जिसे भारतीय मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु माना जाता है। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करेंगे, यानी कि सेट 2 पर। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर रखें। अगर कोई सुझाव हो, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।